आज का दिन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा चुनाव आज है और ऐसे में कांग्रेस विधायकों की पहली बस 7:45 पर होटल से रवाना होगी। दूसरी बस करीब 9 बजे होटल से रवाना होगी विधानसभा के लिए। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, कितनी हलचल देखने को मिल रही है, किस तरीके का माहौल? देखिए, अभी जो मैं विधानसभा हूं जहां मतदान होगा आज 9 बजे से, तो यहां तो अभी बाहर की तरफ ज़्यादा हलचल नहीं है क्योंकि जहां विधायक है हलचल अभी वहां हो रही है। उन होटलों में हो रही है जहां पे विधायक को रोका गया है। ट्रेनिंग के नाम पे जो बाड़ेबंदी हुई थी वहाँ पे विधायक मौजूद है। हालांकि वहाँ पे अब विधायक तैयार हो रहे हैं, बसें तैयार हो चुकी हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो पहली बस उनकी 7:45 बजे के करीब जो है वो होटल लीला से रवाना होगी। और इसमें जो ये कह सकते हैं विधायकों को इस तरह रखा गया है, जैसे अभी मैंने जानकारी दी थी, कुल 3 बसें आएगी कांग्रेस विधायकों की। और उनको इस तरह से रखा गया है कि चूँकि 3 कांग्रेस के प्रत्याशी है, हर प्रत्याशी के लिए पहली वरीयता के जो विधायक है वो तय है। तो जिस प्रत्याशी के लिए पहली वरीयता के जो विधायक तय हुए हैं उनको एक साथ एक बस में लाया जाएगा। दूसरे प्रत्याशी के लिए दूसरी बस आएगी, तीसरे प्रत्याशी के लिए तीसरी बस आएगी। तो ऐसे में चूँकि यहाँ जब मतदान हो तो किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो और जो पहली बस आ रही है उसमें तय हो जाए कि ये जो विधायक है ये इस प्रत्याशी को पहली वरीयता का वोट देंगे। तो इस तरह की रणनीति रात को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो विधायकों की बैठक हुई थी होटल लीला में देर रात को, तब ये पूरी रणनीति बन चुकी थी। रात को मॉक पोलिंग भी हुई थी जिसमें तमाम विधायकों को एक बार फिर एक तरह से कहीं रिहर्सल सा कराया गया था कि किस तरह से आज मतदान में हिस्सा लेना है। जहाँ तक हम विधानसभा की बात करें तो ये माना यह जा रहा है कि करीब 8 बजे जो भी दोनों ही जो दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके जो चुनावी अभिकर्ता है, चुनावी एजेंट है, वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। पूरी व्यवस्था एक बार वो देख लेंगे क्योंकि जो मतपेटी होती है वो उनके सामने सील होती है, कुछ कागजी कार्रवाई होती है। तो करीब 1 घंटे का जो वक्त है 8 से 9 बजे तक का वो उस कार्रवाई में लगेगा और उसके बाद 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। और चूँकि जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी है कि करीब 7:45-8 बजे उनकी पहली बस रवाना होगी होटल से, तो माना यह जा रहा है कि करीब 8:45 बजे उनकी जो पहली बस है वो विधानसभा पहुंचेगी और 9 बजे से जो मतदान जो शुरू होगा उसके साथ ही उनका भी मतदान करने का काम शुरू हो जाएगा। देखिए, पिछले 8-10 दिन की अगर हम बात करें तो दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई, विधायकों को एक साथ एकजुट रखने की कोशिश की। बाड़ेबंदी हुई, जयपुर से उदयपुर तक, उदयपुर में कांग्रेस के विधायकों को रखा गया और वहाँ पे जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा खुद जो चुनावी प्रबंधन संभाल रखा था और जिस तरह से उन्होंने दावा किया था कि 126 जो विधायक है वो साथ में हैं और धीरे धीरे, हालांकि हमने देखा इस दौरान कई विधायकों की नाराज़गी थी, कई उस बाड़ेबंदी में नहीं आ रहे थे, कुछ अचानक बीमार हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद कल देर रात तक मुख्यमंत्री ने वो जादुई आंकड़ा है वो हासिल कर लिया था क्योंकि बलजीत यादव जो लगातार नाराज़ थे, वो नहीं आ रहे थे, वो भी रात को होटल लीला में पहुंच गए थे कांग्रेस के खेमे में। और इसके अलावा चूँकि बलवान पूनिया और जो एक और विधायक है माकपा के, उन्होंने अभी हालांकि पहले भी राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन किया था, लेकिन बलवान अचानक अस्पताल में भर्ती हो गए, मुख्यमंत्री उनसे भी मिलने गए थे। तो कहा यह जा रहा है कि, और दावा भी यही किया जा रहा है कि 126 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को हासिल है। और चूंकि पहली वरीयता की वोट की बात करें हम 41-41 की, तो उसके आधार पे 123 वोट कांग्रेस खेमे को चाहिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने संख्या बल दिखाया है उससे लगता है कि ये आंकड़ा वो पार कर लेंगे। जब तक कि कोई अंदरूनी कोई गड़बड़ ना हो, कोई अंदर ही कोई जो है किसी तरह की गड़बड़ ना हो, तब तक ये माना जा रहा है कि 123 जो विधायकों का जो जादुई आंकड़ा है 41-41 के प्रथम वरीयता के वोट के हिसाब से वो कांग्रेस के पास अभी मौजूद है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें हम तो उनके घोषित रूप से एक प्रत्याशी है घनश्याम तिवारी और उनके पास जो कह सकते हैं कि जो निश्चित संख्या उनको चाहिए उससे कहीं अधिक वोट है। लेकिन जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया है भाजपा ने, तो माना जा रहा है कि 30 जो विधायक है
वो निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में पहली वरीयता के रूप में मतदान करेंगे। तो अब कौन किसको वोट देगा ये भी तय हो चुका है, क्योंकि ये पहले से बताना होता है विधायक को कि उनको पहली वरीयता का वोट किससे देना होता है। खासकर चूँकि भाजपा की बात करें तो वहाँ पे तो उनका घोषित कैंडिडेट एक ही है, लेकिन कांग्रेस में 3 प्रत्याशी हैं। तो तीनों प्रत्याशी के लिए 41 विधायक अलग ग्रुप में बनाने होंगे प्रथम वरीयता के हिसाब से, और उसी हिसाब से बस में विधायकों को रवाना किया जाएगा। यानी ये कहे कि अगर रणदीप सुरजेवाला को जो 41 विधायक प्रथम वरीयता के वोट देंगे तो वो तमाम 41 विधायक हैं वो एक साथ विधानसभा एक ही बस में आएंगे। लेकिन माना ये जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने ये जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार रणदीप सुरजेवाला को वो पहली वरीयता को मानते हुए उनको वोट कराएंगे। उसके बाद मुकुल वासनिक है, उसके बाद प्रमोद तिवारी है। लेकिन जिस तरह से विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से लगता है कि कांग्रेस के जो तीनों प्रत्याशी हो बिल्कुल नरेश, अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जब शाम तक तस्वीर और तकदीर साफ होगी तो किसके हित में फैसला निकलकर सामने आएगा, विधायक किसे वोट करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।